अक्सर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप काम करते हैं तो टैलेंट को लोग सपोर्ट नहीं करते, तो ये बात गलत है। लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट न्यू आइडिया को नहीं करते। बहुत से लोगों ने तो उसको सीरियस ही नहीं लिया कि यार ये चीज़ तो यहाँ नहीं हो सकती। जो मेरा पुराना रोबोट था वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक था। ये जो रोबोट है ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल पर्पज़ है। इसके हाथों में ये सलाहियत मौजूद है कि ये चीज़ों को उठा सकता है, उनसे हम काम करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे रोबोटिक्स की लैब्स इस तरह की क्रिएट की जाएँ जो कि गवर्नमेंट फंडेड हो। मेरा नाम सैयद उसामा अजीज़ है और मैंने 2015 में नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। 2017 में मैंने अपना पहला जो रोबोट था जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट था रोबोटिक्स का, वो मैंने लॉन्च किया था पाकिस्तान में, इधर मुल्तान के अंदर ही, और वो एक सर्विंग रोबोट था। उस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। उसके 7 to 8 रोबोट्स हमने मज़ीद बनाए थे उसी के सर्विंग रोबोट्स, और वो टोटल पाकिस्तान में 2 रेस्टोरेंट्स में उन्होंने काम किया है, जैसे एक मुल्तान में और एक हैदराबाद में। मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि इसके और फीचर्स डेवलप किए जाएँ, इसको और एडवांस किया जाए। अब ये नया रोबोट मेरा जो है ये 3D प्रिंटेड रोबोट है और अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 3D प्रिंटर का फ़ायदा ये है कि आप इसको कोई भी डिज़ाइन जो मैं कंप्यूटर पे बनाता हूँ तो 3D प्रिंटर उसको आपको हार्डवेयर फॉर्म में बना के दे देता है। उससे आपके एक तो कॉस्ट बहुत सेव होती है, टाइम सेव होता है और वो पार्ट बड़ा एक्यूरेटली क्रिएट होता है। ये प्रोजेक्ट मैंने 1 सितंबर 2019 में स्टार्ट किया था, तो अब तक इसको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। हार्डवेयर इसका रेडी है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स इसमें काफ़ी सारे हैं जो कि अभी मैंने करने हैं। उस वक्त मैंने एस्टिमेशन की थी इस पूरे प्रोजेक्ट की, जिसमें 3D प्रिंटर की कॉस्ट इंक्लूडेड है, सारी चीज़ें, एक्चुएटर्स हैं, सेंसर्स हैं, मोटर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 3D प्रिंटर के फिलामेंट्स हैं, वो सब मिलाकर पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो मैंने इसके ऊपर लगाई थी वो थी 15 लाख रुपीज़। अभी तक इसके ऊपर 10 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस आ चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि ये विद इन मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसमें कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके जो हैंड्स हैं वो मूवेबल हैं, जैसे कि मैंने एक डेमो रिकॉर्ड किया जिसमें ये पानी या कोल्ड ड्रिंक जो है वो ग्लास में डाल रहा है, सर्व कर रहा है। हमारा ह्यूमन आर्म होता है, अगर टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें तो वो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है। वो 7 इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स कर सकते हैं। इसके अंदर भी 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम डाले गए हैं, जिसका मतलब यही है कि ये ऑलमोस्ट एक ह्यूमन आर्म की तरह ही मूवमेंट्स करता है। इसका स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है जिसके लिए इसमें स्पीकर मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, ऑडियो इनपुट इसमें आ चुकी है, इसके अंदर जो उसकी प्रोसेसिंग का यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वो भी पीछे इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इस रोबोट को वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकेंगे। फैमिली की तरफ से तो मुझे सपोर्ट बहुत भरपूर थी। मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर आपने कोई काम अच्छा किया है और आपने मेहनत की है तो उसको सपोर्ट पाकिस्तान में बिल्कुल किया जाता है। मुझे कराची में कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया काफ़ी में, जहाँ पर एक मुझे उन्होंने टोकन ऑफ अप्रिसिएशन अवार्ड मुझे दिया। इसके ऊपर अल जज़ीरा ने, इंटरनेशनल मीडिया ने आकर इसके ऊपर काफ़ी कवरेज की। 3D प्रिंट होने का फ़ायदा यह है कि मैं वो फाइल्स, इस प्रोजेक्ट को, उन फाइल्स रिलीज़ करके ओपन सोर्स कर सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स का मतलब यही है कि ये किसी के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, और पाकिस्तान में कोई भी शख्स जिसके पास 3D प्रिंटर मौजूद है तो वो इस प्रोजेक्ट को खुद बना सकते हैं।